Good morning to everybody. This is Sunita Bal Niketan Senior Secondary School. I'm Om Prakash Suthar, your English teacher. हम लोग ये लेसन 2 पढ़ रहे हैं क्लास 12th द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में हमने पहले साहिब आलम सीमापुरी का वर्णन किया था और फिर हमने फिरोजाबाद पढ़ना शुरू किया था जिसका मेन कैरेक्टर कौन था? मुकेश। तो मुकेश बिलोंग्स टू, जैसे साहिब बिलोंग्स टू रैग पिकर्स फैमिली, ये साहिब रैग पिकर फैमिली से कूड़ा कचरा उठाने वाले परिवार से संबंध रखता है, उसी तरह ये मुकेश है, ये बिलोंग्स टू बैंगल मेकिंग फैमिली, मतलब जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। ओके, तो हमने ये पेज नंबर 17 में पढ़ रहे थे और टुडे विल स्टार्ट हियर इट इज हिज कर्मा, पेज नंबर 17 लास्ट पैराग्राफ। ओके, इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब वैन इसकी जो लेखिका है अनीश जंग मुकेश के साथ में मुकेश के घर में गई है, तो उसकी जो दादी है मुकेश की दादी, वो लेखिका को क्या कह रही, इस हिज कर्म, ये कर्म है, इस डेस्टिनी अपने भाग्य के किए हुए कर्म है कि इनके कर्मों में यही लिखा है कि ये चूड़ियाँ बनाने का, इस इसका कर्म क्रम, इस डेस्टिनी, व्हाट इज कर्म मतलब डेस्टिनी, भाग्य, सेज मुकेश ग्रैंड मदर who has watched her own husband go blind, जिसने अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देखा था, मतलब उसके पति भी ग्लास मेकिंग की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, तो उसका हस्बैंड भी मतलब जब ये काम किया तो अपने खुद के पति को अंधे होते हुए उसने देखा था। वॉच का मतलब देखना, वाच देखा, हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट, डस्ट मतलब कण, धूल के जो कण होते हैं के फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का मतलब पॉलिश करना, और किसके ऊपर? ग्लास बैंगल, ग्लास बैंगल्स जो कांच की चूड़ियाँ होती है उसको जब पॉलिश करते तो छोटे छोटे जो कण होते हैं उन आंखों में चले गए और अंधे हो गए। कैन ए गॉड गिवन गिवन लिनेज, व्हाट इज लिनेज? जो वंश की जो परंपरा है, लिनेज जो भगवान ने जो वंशवाद या जो ये काम करने की जिस जाति में पैदा हुए उसको वंशवाद की जो ये दिया है भगवान ने, एवर बी ब्रोकन, क्या ये कभी टूटेगा? तो सी इज डूइंग ए क्वेश्चन हियर, कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? ब्रोकन का मन ब्रेक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है कि जो भगवान ने ये वंशवाद का जो दिया है जो काम, क्या कभी ये टूटेगा? सी इम्प्लाइज, वो कहती है, बॉर्न इन द कास्ट, कास्ट मतलब जाति, के जिस जाति में वो पैदा हुए, ये बैंगल मेकर चूड़ियाँ बनाने वाले का, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में बट बैंगल्स, ओनली चूड़ियाँ। पूरे परिवार में सब छोटे बड़े काम चूड़ियाँ बनाना का करते हैं, तो वो बोलते हैं कि वी हैव नॉट सीन एनीथिंग एल्स देन बैंगल्स, कि हमने खाली चूड़ियाँ देखी जिंदगी में। ओके, इन द हाउस, घर में भी चूड़ियाँ, इन द यार्ड, आंगन में भी चूड़ियाँ सब जगह बिखरी हुई, एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में भी चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पिरल्स, व्हाट इज गोल गोल, स्पिरल्स को बोलते हैं गोल, स्पिरल्स ऑफ बंगाल, के सब ये गोल गोल जो चूड़ियाँ बनाते हैं यही सब जगह हैं। अभी उसमें भी वैरायटीज होते हैं अलग अलग, वो भी नाम देते हैं, ब्रांड देते हैं, सनी गोल्ड, ओके, तो सूर्य जैसी लगती है मतलब, ओके, पैडी ग्रीन, पैडी का मतलब अनाज जैसी, ग्रीन हरे भरी, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। व्हाट इज एन इंद्रधनुष? जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इसी प्रकार वो अलग अलग कलर की वहाँ पे चूड़ियाँ बनाते हैं फिरोजाबाद में। ओके, लाई इन माउंट्स, और लाई का मतलब पड़े रहना, एल आई, लाई का मतलब झूठ बोलना नहीं होगा, पड़े रहने कर देते। माउंट्स का मतलब ढेर के रूप में, अनकैप्ड, या मतलब अस्त वस्त्र इधर बिखरी हुई आंगन के अंदर, वो ढेर के रूप में वहाँ चूड़ियाँ बनी रहती है। और पायल, पायल का मतलब ढेर, ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ड, सॉरी हैंड कार्ड्स का मतलब होता है हाथ थैले, और ये हाथों के थैले भी वहाँ भरे रहते हैं चूड़ियों से। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको जो युवा लोग होते हैं धक्का देते हैं और ये गलियों में घूमते हैं, अलोंग द नैरो लैंड, व्हाट इज नैरो?
जो संकड़ी लैंड का मतलब गलियाँ, ओके, ऑफ द सेंटी टाउन। सेंटी का मतलब भी होता है झोंपड़पट्टी टाइप, झोंपड़ें, जो टाउन, जो झोंपड़ियों का टाउन होगा, वहाँ पे जो संकड़ी गलियाँ हैं, वहाँ पर ये जो यंग लड़के होते हैं वो हाथेलों को लेकर चूड़ियाँ बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क में हटमेंट्स मतलब ये भी झोंपड़ी पट्टी, झोंपड़ी को भी बोलते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? ये जो ज्वाला निकलती है। और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल फ्लिकरिंग का मतलब होती है टिमटिमाती हुई, जो जो घी के या तेल के जो दिए दिए जलाते हैं, उनके सामने बच्चे बैठ के रात को भी काम करते हैं। सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर। ओके, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। वेल्डिंग का अर्थ होता है जोड़ना। ये जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सर्कल ऑफ एंगल, जो सर्कल होता है, गोल गोल चूड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर वो कांच के टुकड़े जोड़ते हैं। देयर आइज, देयर मतलब जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, उनकी जो आंखें होती है वो भी उस अंधेरे में या उन दियों के तेल के दियों के साथ काम करने में एडजस्ट हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। देयर आइज आर मूव्ड एडजस्टेड टू द डार्क। अभी वो उनकी आंखें अंधेरे में काम करने के अनुकूल हो जाती है, एडजस्ट समायोजित कर लेते हैं अपनी आंखों को, क्योंकि रात दिन वही काम करते हैं, टू द लाइट आउटसाइड। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है प्रौढ़। जब वो युवावस्था के बाद जब प्रौढ़ बनते हैं, एडल्ट बनने से पहले बहुतों की आंखें एंड ऑफ चली जाती है। लूजिंग मतलब खोना। कहने का मतलब डे एंड नाइट के अंदर वो जब ये चूड़ियों के ऊपर वेल्डिंग करना, कांच की चूड़ियों को जोड़ना, छोटे छोटे बच्चे डे एंड नाइट वो ऑयल लैम्प के सामने काम करते हैं। तो एक युवावस्था के बाद एडल्ट बनते हैं, जब मतलब प्रौढ़ बनते हैं, 40-50 साल, उनकी आंखें चली जाती है। ओके, अब वहाँ पे कोई एक लड़की काम कर रही है, उसका वर्णन है सविता, जिसका नाम गर्ल्स का एक क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। सविता एक गर्ल है, ए यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की। यंग का मतलब छोटा भी अर्थ देता है। इन्हें ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप का मतलब लपेटी हुई, पिंक ड्रेस पहनी हुई। सीट्स अलोंग साइड, अलोंग साइड का मतलब होता है साथ में। एन एल्डरली वुमेन, एल्डरली का मतलब होता है बड़ी एक औरत है रिश्ते में उसकी, जो एल्डरली बड़ी कोई औरत हो, उसके साथ में बैठी हुई काम कर रही है। और सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब भी जोड़ना, भाई सोल्ड करते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर वगैरह को, तो सोल्डरिंग, जो पीसेज ऑफ ग्लास, वो भी अपने एक परिवार की बड़ी औरत के साथ में बैठी हुई एक कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। और वो उसको इतना अनुभव है काम करना का, ज़रा देखिएगा, एज हर हैंड्स मूव, उसके हाथ इतने, मुंह का मतलब चलना, कितने मैकेनिकली, एक यांत्रिक रूप में, जैसे कि मशीन होती है मैकेनिकली, लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। टोंग बोलते हैं चिमटा, जैसे कोई एक मशीन में चिमटा लगा और कितना फास्ट हो मैकेनिकली काम करता है, ऐसे ही उस लड़की के हाथ काम कर रहे, क्योंकि वो डे एंड नाइट यही काम करती है। ओके, मशीन। आई वॉन्डर, यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई लेखिका है अनीश चंद। इफ सी नोज द सैंक्टिटी, व्हाट इज सैंक्टिटी? पवित्रता ऑफ द बैंगल सी हेल्प्स मेक, इस जो जिस चूड़ियों को बनाने में वो लड़की सहायता करती है, क्या इस लड़की को पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया में और कोई गुजराती विशेष हर एक में चूड़ियों की पवित्रता होती है। वो कब कैसे चूड़ियाँ पहनते हैं। ओके, इट सिम्बोलाइज, ये जो चूड़ियाँ होती है सिम्बोलाइज, एक प्रतीक है। सिम्बोलाइज का प्रतीक होना, प्रतीक होती है एन इंडियन वुमेन सुहाग। जो भी शादीशुदा औरत जब हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती है, चूड़ियाँ जो पहनती है, वो उनके एक सुहाग का प्रतीक होता है। और सुहाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑस्पियसनेस, ऑस्पियसनेस, इसी का ही सुहाग का अर्थ है। जो अच्छा अवसर होता है, शादी हो जाती है, हाथों में चूड़ियाँ पहना दी जाती है, तो ये ऑस्पिशियस ओकेजन होता है इन मैरिज, शादी के अंदर। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, कि एक दिन वो उसका भी नया दिन आएगा। जो लड़की जो काम कर रही है नाव से, जो सविता है, सी में भी बैचलर, वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन एक दिन सुबह, डान का सुबह हो जाएगी, उसका भी सडनली
अचानक उसके भी हाथों में क्या होगा, वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल। ओके, उसका भी क्या, रेड वेल का मतलब, रेड में लाल, वेल का मतलब होता है घूंघट, के उसको भी उसके सिर पर एक लाल घूंघट पहना दिया जाएगा। ड्रैप का मतलब पहनाने कर देगा। हर हैंड्स डाइड, और उसके हाथों को रंग दिया जाएगा। मेहंदी वगैरह लगाते हैं शादी में, वैसे ही कभी एक दिन ऐसा आएगा कि उसके भाई सिर को ढक दिया जाएगा। हिना, हिना हिना एक मेहंदी का ही टाइप होता है। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रिस्ट बोलते हैं कलाई हाथ की, कि उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो लड़की काम कर रही है, लेखिका ये सब वर्णन कर रही है भाई कि उसको यदि लड़की को पवित्रता पता होगी कि चूड़ियों का क्या पवित्रता होती है हमारे समाज के अंदर, तो ये सब पूरी घटनाक्रम का वर्णन कर रहा है। एक दिन इसके साथ भी ऐसा होगा। ओके, सी विल देन बिकम ए ब्राइड। व्हाट इज ब्राइड? दुल्हन। ये सब कुछ होगा। उसको सिर पे लाल कपड़ा घूंघट निकाल दिया जाएगा, हाथ रंग दिए जाएंगे, मेहंदी लगा दी जाएगी, तो और हाथों में चूड़ियाँ पहना दी जाएगी, तो क्या बन जाएगी? ब्राइड। व्हाट इज ब्राइड? दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, जैसे कोई वहाँ पहले ओल्ड वुमेन है, वो भी अपने ज़माने में कभी बहू हुआ करती थी। बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले वो भी उनके साथ में बैठी, वो भी कभी ब्राइड हुए। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। अब जो उसके साथ में औरत बैठी हुई है, उनके कलाई के अंदर अभी भी क्या पहनी हुई है? वो शादी की चूड़ियाँ पहनी हुई है। बट नो लाइट इज इन हर आई, लेकिन उसके आंखों में कोई चमक नहीं है। क्योंकि चमक इसलिए नहीं है कि एक तो एज्ड हो गए, दूसरा होता है कि वो गरीबी में अपना जीवन जीती। और वो औरत क्या कहते हैं, एक वक्त, देखो हिंदी का ये वाक्य है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब वो इतना काम करते हैं, लेकिन वो लोग औरत के शेर को, ये माप तोल को पुराने ज़माने में कहते थे शेर भर। शेर भर वो पाव, ऐसे पाव आधा किलो होते, शेर कोई एक क्या तोल होता था पुराने ज़माने में। तो लेडी कहती है एक वक्त शेर भर खाना खाना भी नहीं खाया। मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया का मतलब उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इतना काम करते हैं, लेकिन कभी भी पेट भर के उन्होंने खाना नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, बिना आनंद से, जो उसका कोई जॉय नहीं उसमें, और उसकी वॉय आवाज़ के अंदर। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। एंटायर का मतलब पूर्ण जीवन काल में कभी भी, मील का मतलब भोजन का, उन लोगों ने आनंद नहीं लिया। दैट ओल्ड लेडी सेज दिस, ये एक बुढ़ी औरत बैठी हुई है, सी सेज ऑल दिस थिंग। ओके, दैट्स व्हाट सी हैज रिप्ड, कि उन्होंने, रिप का मतलब जैसा बोया वैसा उन्होंने अभी वो काट रहे हैं, क्योंकि जिस जाति विशेष में वो पैदा हुए वो वैसा ही काम कर रहे हैं। हर हस्बैंड, अब वो अपने पति की बात कर रहे हैं, हर कि उसके पति एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड। फ्लोइंग का मतलब उड़ती हुई दाढ़ी, मतलब बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को। अब उसके हस्बैंड भी बूढ़े हो गए, दाढ़ी नीचे लटक रही है, फ्लोइंग हो रही है, बहरे उड़ रही है। ओके, फ्लो करना, उड़ना। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल। अब वो लेडी भी कहती है कि मुझे कुछ बैंगल के अलावा कुछ भी पता नहीं है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन टू मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और अब मैंने खाली एक परिवार के ये रहने के लिए खाली एक घर बनाए। आई हैव डन टू मेक ए हाउस, घर बनाना। हियरिंग हिम, उसको सुन कर के, वन वॉन्डर्स, किसी हर एक इंसान को ये आश्चर्य होता है कि उतना हार्डवर्क करते हैं फिर भी उनका कोई रिजल्ट ज़्यादा नहीं होता। इफ he was achieved what many have failed in her lifetime। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपना घर बनाया, लेकिन बहुत से इंसान होते हैं जो अपने जीवन काल में ऐसे करने में असफल हुए। फेल्ड और इन देयर लाइफ टाइम। ही हैज़ ए रूफ, उनके घर में सिर के ऊपर छत है। छत होने का मतलब उनके घर में मकान है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि पैसा नहीं होना। के टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस, के पैसे होने, एक्सेप्ट कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, बिजनेस का मतलब व्यापार। और व्यापार क्या? बैंगल मेकिंग का, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट। और उनके पास, उनका इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, के
बेंगल बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। रिंग्स इन एवरी हाउस, द यंग मैन इको, इको का बोलते हैं उनकी जो गूंज होती है, लेमेंट, लेमेंट का मतलब दर्द या दुख। तो जो यंग मैन है, छोटे बच्चे हैं, उनकी भी ये दुख दर्द की आवाज़ होती है जो गूंजती है। इको, इको का मतलब आवाज़ का गूंजना। ऑफ देयर एल्डर्स, ऑफ देयर एल्डर्स मतलब बड़ों के लिए। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, नहीं के बराबर, कि मतलब थोड़ा तो समय के साथ में बदला। मूव का मतलब ये होता है बदला, कि जैसे जैसे टाइम बदला, थोड़ा बहुत उनके जीवन में बदलाव आया। ओके, मूव विथ टाइम इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, कि भाई फिरोज ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में कुछ तो समय के साथ बदलाव आया, लेकिन जितना आना चाहिए बदलाव उतना अभी नहीं आया। ईयर्स ऑफ माइंड नमलिंग, माइंड नमलिंग टॉयल, टॉयल का मतलब है कठिन परिश्रम। हैव कील्ड ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब रुचि, कि जो भी मतलब समय के से इतना हार्ड वर्क करते हैं उनके इनिशिएटिव में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, एबिलिटी का मतलब योग्य होना, ड्रीम का मतलब सपना लेना, अच्छा करने के लिए सपना लेना। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, अब ये यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट है कि लेखिका है जो इसके पाठ की लेखक है अनिश्चंद, अब उन लोगों को कुछ सुझाव दे रही है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप एक कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब एक संगठन बनाना सहकारिता के रूप में, कि आप अपने आप को एक संगठन क्यों नहीं बनाते सहकारिता के रूप में। आई आस्क के ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक युवा लोगों के समूह से मैंने कहा, हु हैव फॉलन थर्ड फॉर्म में इनटू विशियस, पार्टी के कुचक्कर में। बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो फिरोजाबाद में वो किसी कुचक्कर में फंस जाते हैं। वो कुचक्कर किसके कुचक्कर मतलब बुरे प्रभाव में पड़ जाते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कौन है? मिडल मैन, मध्यस्थता करने वाले लोग। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, उन्होंने उनके पिताजी को ट्रैप किया, मतलब उन्हीं को, उनको भी उन्होंने चक्कर में फंसा के रखा, ट्रैप किया। देयर फादर्स, फोर फादर्स, उनके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी को भी कभी उस चक्कर में उनको ज़िंदगी में ऊपर नहीं आने दिया। पुराने ज़माने में होता था, गाँव में भी और हमारे और जगह भी होता था कि जो किसी से लोन लेते थे या पैसे लेते थे, दे ऑलवेज उनके अधीन ही रहते थे, कभी पैसा पूरा चुका नहीं सकते थे। ओके, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब ये जो फिरोजाबाद के लोग हैं, युवा लोग, क्या यदि हम संगठित भी हो जाए, इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज में संगठित होना, यदि हम संगठित भी हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब हो घसीटना। यदि हम संगठित, हमको क्या करेंगे, लोग घसीटेंगे, होल्ड अप, घसीटना, होल्ड घसीट देंगे। बाय द पुलिस, पुलिस हमको घसीटेगी। बीटन, हमारी पिटाई करेगी। एंड ड्रैग टू जेल, और हमको घसीट करके कहाँ ले जाएंगे? जेल में। ये अमूमन होता है। अभी तो समय के साथ मीडिया हो गया, लोगों में बहुत जागृति आ गई, लेकिन गरीबों का और मध्यम वर्ग के लोगों का पहले भी जीना हराम था, और अभी भी बहुत जगह है कि दूसरे जो बड़े लोग होते हैं उनको ऊपर आने ही नहीं देते हैं। ओके, ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यदि हम कोई भी इलीगल काम करते हैं। व्हाट इज इलीगल? जो गैर कानूनी काम करेंगे तो हमें लोग घसीट, पुलिस लेके जाएगी, घसीट के लोग पीटेंगे और हमको जेल में ले जाएंगे। दैट दे से, वो कहते हैं, देर इज नो लीडर एमंग देम, हमारे में कोई लीडर है ही नहीं, नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी नथिंग, नो वन हु कुड हेल्प देम सी नथिंग, और कोई भी कुछ करने में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, डिफरेंटली भिन्न। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी, अब देयर फादर जो उनके पिताजी लड़कों के हैं, वो इतने थके हुए हैं को कुछ नहीं करते हैं जैसे वो लोग हैं। ठीक है, दे टॉक एंडलेसली, हाँ वो एंडलेसली का मतलब बिना रुके बात, एंडलेसली बात तो जरूर कर रहे हैं, इन स्पिरल मतलब गोल मोल करके, या ठीक है, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, पॉवर्टी गरीबी से अफाती, टू ग्रीड, ग्रीड ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय। लिसनिंग टू दैम आई सी टू, अब यहाँ पे एक फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है,
और दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक नॉर्मली बड़ा क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, बिकॉज दिस इज द एंडिंग पैराग्राफ। कि जो लेखिका है अनीश चंग, सी सीज 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, 2 प्रकार की वो दुनिया देखती है। कि भाई उसने देखा कि 2 प्रकार की दुनिया है, एक तो गरीब और एक गरीब दुनिया, वो गरीबी में अपना हमेशा गुजारा करते हैं, और एक ऐसे जो विशियस सर्कल में कुचक्कर में फंसे रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ऊंचे नहीं आते हैं। तो उन 2 प्रकार की दुनियाओं का आपको वर्णन करना, को लिखना पड़ता है अपने ओन वे में। और लेकिन इस पैराग्राफ में आपको लिखने की मदद, कि यहाँ इस लेसन के अंदर 3 बड़े क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टाइप में कि सीमापुरी का वर्णन करो, फिरोजाबाद का वर्णन करो, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, और तीसरा प्रकाश ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी 2 प्रकार की दुनिया का बारे में लेखिका या अनीश चंग वर्णन करती है। सो बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली दिस पैराग्राफ। ओके, लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वर्ड को एक, मतलब एक विशेष प्रकार की, 2 प्रकार की दुनिया में देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसी दुनिया जो परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा गरीबी के जाल में फंसी रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी बने रहते हैं। अब हिंदुस्तान में ये कह दीजिए कि ऐसी मानसिकता भी है कि हमको गरीब रहना अच्छा लगता है, या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी हैं और जो सुविधाएं और ये योजनाएं बनाती गरीबों की, उनका फ़ायदा उठा और गरीब बने रहो। एक तो वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ ये पुराने ज़माने की बात है कि ये सत्य बात है कि बहुत से जो गरीबी के जाल में हमेशा फंसे रहते हैं, बर्डन और वो बोझ बाय द स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। जिस जाति में वो पैदा हुए उनके लिए वो एक कलंक होता था कि उसको कोई विशेष काम ही का। आजकल तो ऐसा नहीं रहा ना, विद द टाइम वी हैव चेंज लॉट। कोई जाति विशेष वाले काम पे अभी हम बात कर ही नहीं सकते हैं, जिसको जैसा जहाँ कमाना होता है अच्छा काम, तो वो सभी एक दूसरे जाति के काम कर। लेकिन जिससे ओल्ड पुराने ज़माने की बात है, तो जिस जाति विशेष में पैदा होते थे तो उनके लिए वो गरीबी में रहना एक टाइप का बोझ होता था, उनके लिए एक कलंक होता था। ओके, बॉन्ड। तो ये एक प्रकार की दुनिया, बहुत अच्छी लाइन है यहाँ से आप ध्यान के, एक ये दुनिया किसमें हमेशा वो कॉट कमल पकड़ी और जड़ी जकड़ी जाती है, वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। अब दूसरी दुनिया कौन सी है? द अदर ए विशियस सर्कल। विशियस सर्कल कुचक्कर वाले लोग जो दूसरों को जाल में फंसाते हैं। उसमें साहूकार है जो बढ़िया लोग पैसे उधार देते हैं, साहूकार। मिडलमैन मध्यस्थता करने वाले, पुलिसमैन पुलिस वाले, ये भी लोग हमेशा, कोई लोग करना कुछ चाहते हैं लेकिन उनको भी करने नहीं देते हैं, कि उनके लिए जो लॉ होते हैं वो उनके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर जो कानून के रखवाले मीन्स लॉयर्स। द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह, ये सभी लोग लोगों के चक्कर में, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह होता है, ये सभी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। पुलिस हो, कीपर्स ऑफ लॉ हो या ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, ये सबसे खतरनाक होते हैं भारत जैसे देश में, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। व्हाट इज कॉल्ड राजनीतिज्ञ। तो ये सब आप, ये हम लोगों को किसमें एक कुछ चक्कर में फंसा देते हैं। क्या आप कुछ काम करना चाहते, यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द नेशन, फॉर योर फैमिली, बट दे पीपल विल नॉट अलाउ यू टू डू। तो ये ध्यान रखिए, ये चक्कर में जो दूसरी प्रकार की दुनिया, भाई ये पुलिस, ये वकील, ये जो नौकरशाह, राजनीतिज्ञ, ये आपको कोई न कोई कुछ चक्कर में फंसा लेते हैं और वो काम नहीं कर सकते। हालांकि अभी जो वर्तमान का सिनेरियो डिफरेंट है, आजकल दुनिया जागरूक हो गई मीडिया होने से, तो ऐसा वो करने नहीं देते। ओके, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज। बैगेज का मतलब है लदा देना के ऑन चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन बिफोर इज अवेयर। अवेयर का मतलब जानकारी होना। ही एक्सेप्ट्स इट नेचुरली। नेचुरल के मतलब होता है प्राकृतिक स्वभाव में, कि उनके बच्चे भी होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स के साथ होता है, बच्चे भी उस चीज को क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप में स्वीकार कर। और फादर्स वर लाइक दिस और फोर फादर्स आर लाइक दिस, इसलिए हम भी, बच्चे भी सोचते हैं हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो हिज फादर टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और अच्छा करना,
वुड मीन टू डेयर। डेयर का मतलब साहस। अब बच्चों में कुछ अच्छा करने के लिए उसमें क्या चाहिए? साहस चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और साहस होना ये सत्य है, पुराने ज़माने में बहुत से जाति विशेष के लोगों को उनको ऊपर आने ही नहीं देते थे ग्रोइंग अप, कि उनके हिम्मत नहीं होती थी कि हम ऊपर बढ़ें। क्योंकि व्हेन आई सेंस का मतलब समझना, ए फ्लैश ऑफ मुकेश। लेकिन लेखिका ने मुकेश के अंदर कुछ ऐसी चीज देखी, फ्लैश का मतलब चमकना, कि मुकेश कैन डू समथिंग बेटर। और वो ये जो इस परिवार में, बेंगल बेकर परिवार में पैदा हुआ, ही कैन डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ। आई एम चीयर्ड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। अब वो पहले लेखिका को उसने कहा था आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ये मोटर मैकेनिक इज नॉट पार्ट ऑफ ए बैंगल मेकिंग। तो उसके दिमाग में चीज, लेखिका के दिमाग में गूंजती है। ही रिपीट्स, वो फिर दोहराता है उसको। ही विल गो टू गैरेज। गैरेज जो गाड़ी खड़ी करते हैं, या गैरेज जहाँ गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है, गाड़ी सिखाते हैं। एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा और गाड़ी को क्या करेगा? ड्राइविंग को सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे, लॉन्ग वे। लेकिन वो बहुत दूर है। लॉन्ग वे का वो रास्ते को बोल दूर। फ्रॉम हिज हाउस आई विल वॉक, मैं पैदल चल करके जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो फिर जोर दे के कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। अब देखो लेखिका अनीश चंग उस बच्चे को क्या बोलती है, मुकेश को, कि भाई उसको पहले तो सपना अभी गाड़ी चलाने का, लेकिन उसको एक और क्वेश्चन करती है। डू यू आल्सो ड्रीम, तुम्हारा ये भी सपना है कि तुम फ्लाइंग, ये प्लेन, प्लेन का मतलब हवाई जहाज, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाओगे या उड़ा सकते हो? ये भी सपना है तुम्हारा? ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से अचानक चुप हो जाता है। भाई पहले तो चुप इसलिए होता है कि भाई पहले तो गाड़ी चलाना सीखो। ये जो कार चलाना तो सीखते हैं, मैकेनिक तो बनते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है अभी जहाज उड़ाना। नो, फिर लड़का कहता नहीं, उसको शर्म आती है। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड। पहले बोला जो जमीन पे चलने वाले उसको देखते हैं। स्टेरिंग मतलब गौर कर दे अपने जमीन की तरफ वो देखता है। इन इज स्मॉल मरमर, स्मॉल का मरमर और बड़बड़ाते हुए वो कहता है देयर इज एन एम्बारसमेंट। एम्ब्रासमेंट, एम्ब्रासमेंट, देयर इज एन एम्ब्रासमेंट मतलब उसको थोड़ा सा कैसा लगा? शर्मिंदगी लगी, थोड़ा शर्म आई। वो कहता है भाई पहले तो हवाई जहाज चलाने की बहुत बड़ी बात है, पहले तो ये कार मैकेनिक बन जाएं, कार चलाएं, ठीक है। तो शर्मिंदगी, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। व्हाट इज रिग्रेट? पश्चाताप या पछतावा होना। ओके, ही इज कंटेंट। व्हाट इज कंटेंट? संतुष्ट है। वो लड़का बोलता भाई मैं तो अभी तो, मेरा तो सपना किसका है? कार चलाने का है। उस सपने के साथ में क्या हूँ? कंटेंट। व्हाट इज कंटेंट? संतुष्ट हूँ। दैट ही सीज हटलिंग डाउन, हटलिंग जल्दी करते डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, कि अपनी गलियों में जल्दी करते, अभी कार ही चलाते हैं, अच्छा है। और वो कहता है फ्यू एरोप्लेन, एयरप्लेन या एयरप्लेन्स, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और मैडम को जवाब देता है कि यहाँ के नहीं के बराबर ये फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज उड़ते हैं। ओके, तो दिस लेसन इज नाउ ओवर। वी विल नाउ गो फॉर क्वेश्चन आंसर। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको 5-7 छोटे क्वेश्चन और 2 या 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो वी विल एंड this lesson here. This lesson is over. Next lesson we will do question answer of this lesson. Okay, have a nice day. Thank you.